अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू गूगल्स लाइसियम। मेरा नाम उसामा रियाज है और मैं फाउंडर सीईओ गूगल्स लाइसियम का। गूगल्स लाइसियम एक ऑनलाइन एकेडमी है जहां पे सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएससी, एनटीएस और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उन तमाम टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 100 प्लस गूगल्स लाइसियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट जॉब्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि आज की जो वीडियो है वो आईएसआई की जॉब्स के हवाले से है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स के हवाले से है। और जो मेरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक्सपीरियंस है, मैंने 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टेस्ट दिया था, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो टेस्ट क्लियर था। फिर 2021 में जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की दोबारा सीट्स आई तो मेरे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 8 स्टूडेंट्स का टेस्ट पास हुआ। तो मेरे 8 स्टूडेंट्स जो थे वो 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टेस्ट पास कर गए। उनका स्क्रीनिंग भी क्लियर था, उनका डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर था, आगे इंटरव्यू हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिटन पार्ट क्लियर कर जाते हैं अगर वो क्लासेस प्रॉपरली ले मेरी। तो मेरा तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपका रिटन पार्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप क्लासेस लें, रेगुलरली टेस्ट दें और नीयत से पढ़ें तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स के हवाले से, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अपना मजीद इंट्रोडक्शन करवाता जाऊं कि मैं मेंबर हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। और जो मेरा एल्मा मैटर है, यानी जो मेरी एजुकेशन है, वो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद, अजरबैजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान से है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ आईएसआई की जॉब्स की तैयारी के हवाले से उसका। फिर बाद में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसकी जॉब्स की तैयारी मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। 2 सेशन स्टार्ट होंगे, एक 29 अगस्त से, एक 4 सितंबर से। अगर ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 अगस्त को, ये 22 अगस्त 2022 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर तो आप आज भी इस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आप 25 अगस्त तक ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी के चांसेस अच्छे होंगे। 29 अगस्त से मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एमओडी का। तो मेरा मशवरा यही है कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। तो 29 अगस्त से जो है वो सेशन स्टार्ट होगा और ये सेशन 1 जो है 29 अगस्त से है और सेशन 2 जो है वो 4 सितंबर से है। तो जिसने 29 अगस्त से ज्वाइन करना है वो 29 अगस्त से ज्वाइन कर ले, जिसने 4 सितंबर से करना है 4 सितंबर से कर ले, जिसने आज से करना है वो आज से कर ले, जिसने 25 तारीख से करना है, 25 अगस्त से करना है, वो 25 अगस्त से कर ले। ड्यूरेशन जो है सेशन का वो 2 मंथ्स होगा, मिनिमम 8 वीक्स। और क्लास टाइमिंग रात 9 बजे से रात 10:30 बजे तक होगी। इवनिंग में क्लास हुआ करेगी। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हुआ करेंगी। जूम ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। रिकॉर्डिंग्स नहीं मिले रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलनी। हफ्ते में एक आध दिन जब कोई मसला हुआ तब उस दिन की रिकॉर्डिंग मिलनी है, ये मैं बात क्लियर कर दूं पहले, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं मिलनी। डेली, वीकली और फुल पेपर मॉक्स मैं आपके लूंगा, ठीक है। डेली टेस्ट हुआ करेगा, वीकली टेस्ट हुआ करेगा और डेली टेस्ट के बाद हम मंडे वाले दिन वीकली टेस्ट करेंगे। और सेशन जब आधे से ज्यादा हो जाएगा तो फिर मैं आपका फुल पेपर मॉक एग्जाम भी लूंगा 100 मार्क्स का। आपको डिफरेंट नोट्स और मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अपनी जो मेरे लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं वो मैंने आपको सेंड नहीं करनी, ठीक है। आपने क्लास में लेक्चर खुद नोट करना है, अपने नोट्स आपने खुद बनाने हैं। स्लाइड्स देना पर्पस नहीं है।
मेरा पर्पस है नॉलेज देना, ठीक है। तो ना मैं रिकॉर्डिंग्स बेचता हूँ, ना मैं स्लाइड्स बेचता हूँ, मैं जस्ट पढ़ाता हूँ और नॉलेज देता हूँ, ठीक है। तो कंप्लीट सेशन फी जो है वो 3,000 है। 3,000 के अंदर आप 2 माह के लिए सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, यानी 1,500 पर मंथ फीस बन जाती है। इतनी फीस जो है वो एफएससी के एक सब्जेक्ट की है। जितने ज्यादा कंटेंट्स मैंने आपको पढ़ाने हैं उससे आधे भी कंटेंट्स दूसरी एकेडमीज नहीं पढ़ाती, और वो 15,000 से लेके 35,000 तक चार्ज करते हैं। तो 15,000 से लेके 35,000 तक वो लोग चार्ज करते हैं, लेकिन मुझसे आधे से आधा वो पढ़ाते हैं, ठीक है। जिसने लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग्स लेनी है डेली बेसिस के ऊपर, उसकी फीस 5,000 है, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब्स की डिटेल्स। तो ये मैंने डॉन न्यूज़पेपर ओपन किया। 21 अगस्त को डॉन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आई थी। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स हैं ये बेसिकली आईएसआई की जॉब्स हैं। आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। तो इसकी जॉब्स हैं। और जॉब नंबर 1 जो है ये पोस्ट है जी असिस्टेंट डायरेक्टर, ग्रेड 17 की जॉब है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिसके पास सेकंड क्लास यानी सेकंड डिवीजन या ग्रेड सी वाली डिग्री है मास्टर्स की, या उसके पास बीएस है 4 साल, या बीएससी ऑनर्स है। इन शॉर्ट 16 साल तालीम, ठीक है। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, जो 16 साल तालीम याफ्ता है, जिसने एमए की है, एमएससी की है, बीए बी बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स और बीएस, ठीक है, 4 साल बीएस। एज लिमिट क्या है? मिनिमम 22 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स, और 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी है, यानी 40 साल तक के जो मेल और फीमेल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो असिस्टेंट डायरेक्टर की टोटल सीट्स हैं वो 26 हैं। पूरे पाकिस्तान में एक ओपन मेरिट की सीट है, ठीक है। पंजाब की 12 है, सिंध अर्बन की 3 है, सिंध रूरल की 3 है, केपीके की 4 है, बलोचिस्तान की 1 है, जीबी की 1 है, आजाद जम्मू कश्मीर की 1 है। तो पूरा पाकिस्तान जो है वो एलिजिबल है असिस्टेंट डायरेक्टर की इन सीट्स के लिए। अगली जो सीट है वो है ट्रैफिक एनालिस्ट की, ठीक है। ट्रैफिक एनालिस्ट जो है ये कोई ट्रैफिक ट्रैफिक से मुराद ये कोई गाड़ियों वाली ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। ये डाटा की ट्रैफिक होगी, ठीक है, जो डाटा आता है। तो ये ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर जो होता है ये कोई सड़क के ऊपर नहीं खड़ा होगा कि वो ट्रैफिक को देखेगा, ठीक है। ये डाटा एनालिस्ट होता है, जो डाटा वगैरह आता है उसको सुपरवाइज करता होगा। तो ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है, यानी जिसके पास बीए है, बीएससी है, या वो बीएस है, ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 20 ईयर्स, मैक्सिमम 33, और 5 साल की रिलैक्सेशन है, 38 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 टोटल सीट्स हैं, पंजाब की 1 है, सिंध रूरल की 1 है, केपीके की 1 है। सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, B&R, ये ग्रेड 16 की सीट है। ये टेक्निकल सीट है, प्रोफेशनल सीट है। जिसके पास बीटेक ऑनर्स की डिग्री है सिविल टेक्नोलॉजी में और 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वही इसमें अप्लाई कर सकता है। 20 से 33 साल प्लस 5 साल एज रिलैक्सेशन, 38 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सीट है और ये पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। चार्ज नर्स, जो चार्ज नर्स की सीट है इसमें वही अप्लाई कर सकता है जिसके पास नर्सिंग का कोर्स है। जो नर्सिंग का जिसके पास डिग्री है वही अप्लाई कर सकता है। और 6 टोटल सीट्स हैं। उसके बाद असिस्टेंट की सीट है। असिस्टेंट की सीट के लिए ग्रेड 15 की सीट है जी असिस्टेंट की।
ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट हो, और 6 वीक्स का बेसिक आईटी कोर्स होना चाहिए। ये कोर्स आपने करना होता है आफ्टर सिलेक्शन। सिलेक्शन होने के बाद ये कोर्स आपने करना होता है। टोटल 10 सीट्स हैं। अप्लाई कौन कौन, किस किस एज का बंदा अप्लाई कर सकता है? मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 38। वैसे 33 लिखा हुआ है, लेकिन 5 साल एज रिलैक्सेशन के, तो एज रिलैक्सेशन 5 साल दी गई है, तो 38 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट पे 1 है, यानी पूरे पाकिस्तान के लिए 1, पंजाब के लिए 5, सिंध अर्बन के लिए 1, सिंध रूरल के लिए 1, केपीके की 1 सीट है, फाटा की 1 सीट है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो है ये ग्रेड 14 की सीट है, और ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और सेकंड डिवीजन के साथ हो। अच्छा, ये 14 इयर्स एजुकेशन लिखा है ना, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है जस्ट बीए और बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसका, इसके अंदर वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है या बीएस किया हुआ है। तो जिनके पास 4 साल डिग्री है, जिनके पास 4 साल डिग्री है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनके पास 4 साल डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिनिमम एज 18 इयर्स, मैक्सिमम एज 30 इयर्स। 76 सीट्स हैं, ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 76 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पे 6 हैं, पंजाब की 38। सब इंस्पेक्टर पंजाब में 38 सीट्स हैं, सिंध अर्बन की 6 हैं, और सिंध रूरल की 9 है, केपीके की 9 है, बलूचिस्तान की 4 है, एक्स फाटा की 2 है, एजेके की 2 है, ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर ग्रेड 14 की सीट। अच्छा जी, थोड़ा सा इंटरनेट का डिस्कनेक्टिविटी का इशू हुआ था, उसकी वजह से मेरी आवाज कट गई थी। तो सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर ये ग्रेड 14 की सीट है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड डिवीजन वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, फर्स्ट डिवीजन वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। 18 टू 30 इयर्स एज लिमिट है, लेकिन प्लस 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है, तो 35 तक के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 7 सीट्स हैं, 7 टोटल है। ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब की 3 सीट्स हैं, सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 1 है, केपीके की 1 है। ट्रैफिक एनालिस्ट, जो ट्रैफिक एनालिस्ट है इसकी सीट है ग्रेड 14 की, ग्रेड 14 की ये सीट है। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, यानी बीए, बीएससी, बीएससी ऑनर्स, बीएस, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 18 से 35 साल के जो है मेल और फीमेल वो अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज मैं क्लियर करता चलूं, ये सीट्स मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, मेल और फीमेल दोनों इनमें एलिजिबल हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल, इसमें लिखा भी हुआ है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स, ठीक है। तो जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, वो मेल भी हैं वो फीमेल भी हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल सारे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब नीचे भी पढ़ लें। फीमेल्स को मेल के ऊपर एच भी होगा, फीमेल्स के लिए स्पेशल अलहदा सीट रिजर्व भी रखी गई हैं। अगर फीमेल ओपन मेरिट पे नहीं भी सिलेक्ट होती तो उनके लिए गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक अलहदा कोटा भी रखा हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक अलहदा कोटा भी रखा गया, तो फीमेल्स लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। ये आईएसआई की जॉब्स हैं, अगर आप पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई नहीं कर सके अब पहले,
और अब आप आर्मी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो इनडायरेक्टली तो ये आर्मी का पार्ट होता है, डायरेक्टली आर्मी का पार्ट नहीं होता। यानी आपने फौज की यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती, आप उनके साथ काम करते हो, ठीक है। तो आप उनके साथ काम करते हो, आर्मी के साथ, नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ। उसके बाद जी सब इंजीनियर की पोस्ट है, ये प्रोफेशनल पोस्ट है, बीटेक चाहिए, बीटेक चाहिए इसमें। और टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसमें भी डिप्लोमा चाहिए टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में, ठीक है। ये प्रोफेशनल सीट्स हैं। और इसके अलावा यूडीसी की सीट है, अपर डिवीजन क्लर्क की सीट है। अपर डिवीजन क्लर्क के अंदर जो मांगा गया है वो इंटरमीडिएट मांगा गया है, जिसने बेशक पीएचडी भी की है वो अप्लाई कर सकता है इसमें। यूडीसी के अंदर वो भी अप्लाई कर सकता है जिसने बेशक पीएचडी भी क्यों ना की हो। तो यूडीसी के अंदर वो भी अप्लाई कर सकता है जो पीएचडी होल्डर भी है। बेशक इंटरमीडिएट मांगा हुआ है, लेकिन अप्लाई हर वो बंदा कर सकता है जिसने इंटरमीडिएट किया हो। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट की कही गई है, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेट हो और 3 वीक्स का बेसिक आईटी कोर्स हो। उसके अलावा 18 से 35 साल एज तक के लोग जो अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। 5 सीट्स हैं, 2 पंजाब की, एक सिंध अर्बन की, एक सिंध रूरल की, एक केपीके की। फिर सुपरवाइजर की सीट्स हैं। सुपरवाइजर की जो सीट है ग्रेड 11 की है, और ये भी प्रोफेशनल सीट है, डिप्लोमा मांगा हुआ है। सब इंजीनियर की भी प्रोफेशनल सीट है, डिप्लोमा मांगा हुआ है। ड्राफ्टमैन जो है ये भी प्रोफेशनल सीट है, डिप्लोमा मांगा हुआ है। सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये ग्रेड 9 की है, एएसआई की, ठीक है। सिक्योरिटी एएसआई की जो ग्रेजुएट्स हैं वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बेशक 2 साल वाली ग्रेजुएशन है या बेशक 4 साल वाली है, ठीक है। उसके बाद 18 से 30 साल की जो एज है वो मांगी गई है, लेकिन 5 साल की रिलैक्सेशन है, तो 35 साल तक आप कर सकते हैं। इन तमाम सीट्स में अपर एज लिमिट में 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है, तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। उसके बाद 14 सीट्स हैं, ये ओपन मेरिट पे एक है, पंजाब की 7 है, सिंध अर्बन की एक है, सिंध रूरल की 2 है, केपीके की एक है, बलोचिस्तान की एक है, एक्सपार्टा की एक है। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क, जो लोअर डिवीजन क्लर्क है इसकी आई हैं 50 सीट्स। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए मांगा गया जी मैट्रिक, मैट्रिक होना चाहिए। ये ग्रेड 9 की सीट्स हैं। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट हो, कंप्यूटर लिटरेट हो, और 3 वीक्स का बेसिक आईटी कोर्स। 18 से 35 साल की एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। 50 सीट्स टोटल हैं जो आई हैं। ओपन मेरिट पे हैं जी, ओपन मेरिट पे हैं 3, पंजाब की 25 है, सिंध अर्बन की 3 है, सिंध रूरल की 6 है, केपीके की 6 है, बलोचिस्तान की 4 है, एक्सपार्टा की 2 है, एजेके की 1 है। ऑपरेटर स्पेशल ये ग्रेड 9 की पोस्ट है, इंटरमीडिएट या उसके बराबर डिग्री मांगी गई है, और 32 सीट्स हैं, ठीक है। इसमें 35 इयर्स की एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट पे 3, पंजाब की 17 सीट्स हैं, सिंध अर्बन की 2 हैं, सिंध रूरल की 4 है, केपीके की 3 है, बलोचिस्तान की 2 है, फाटा की 1 है। उसके बाद टेक्निकल मॉनिटरिंग की स्टाफ की सीट है, ग्रेजुएशन मांगी गई है। जिनके पास 2 साल की ग्रेजुएशन है या 4 साल की ग्रेजुएशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने डिग्री भी मांगी गई है कि जर्नलिज्म में डिग्री हो, पाकिस्तान स्टडीज में डिग्री हो, हिस्ट्री में हो या लिटरेचर में हो, इंग्लिश लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर। यानी एमए इंग्लिश किया हो या एमए उर्दू किया हो या एमए एमएससी पाकिस्तान स्टडीज की हो, एमए हिस्ट्री किया हो, एमए जर्नलिज्म किया हो, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक ही सीट है और ये पंजाब की है। उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर की सीट्स हैं, और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जो सीट है उसमें इंटरमीडिएट वाला अप्लाई कर सकता है या उसके बराबर वाला। 35 साल तक की एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 35।
टोटल सीट्स 22 है। ओपन मेरिट पे 1 सीट है। पंजाब की 10 सीट्स है। सिंध अर्बन की 1 है। सिंध रूरल की 4 है। केपीके की 3 है। बलोचिस्तान की 1 है। एक्सफाटा की 1 है। जेके की 1 है। लेडी रिसेप्शनिस्ट, ये रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है ग्रेड 7 की। इंटरमीडिएट मांगा गया है और इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंटली वो बोल सके, यानी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। तो 18 से 35 साल की जो खातून है जिसका ताल्लुक बलोचिस्तान से है वो अप्लाई कर सकती है। तो बलोचिस्तान की 1 सीट है तो इसमें बलोचिस्तान वाली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साइट सुपरवाइजर की सीट है। ये प्रोफेशनल सीट है, डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का इसमें। और इसके अलावा नीचे वायरमैन की है, स्पेशल स्टाफ की है। और ये मैं आपके सामने ओपन किया हुआ है, इसे पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के, स्टॉप करके। तो इसे पढ़ लें, इनको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। और इनको जरा देख लें आप लोग खुद ही। अच्छा जी, अब मैं आता हूं नो यस सॉरी डू और डू नोट्स पे, ठीक है। या आप कह लें कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आता हूं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो असल में ये चीजें जो है ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फीस कहाँ पे जमा करवानी है, लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट जो है इनमें अप्लाई करने की वो है 5 सितंबर। 5 सितंबर 2022 मंडे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट में भी रिलैक्स टू द एक्सटेंट एज मेंशन्ड बिलो। तो जो मैक्सिमम एज, जो अपर एज लिमिट है, उसमें उन्होंने एज रिलैक्सेशन दी हुई है। और ये इन्होंने लिखा हुआ है कि किस किस को एज रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये भी लिखा हुआ है। फिर अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 एज रिलैक्सेशन का है। पॉइंट नंबर 1 लास्ट डेट का है, 5 सितंबर लास्ट डेट है। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि खवातीन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, डिजेबल जो स्पेशल पर्सन है उनके लिए हमने स्पेशल सीट्स रखी हुई हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 नेगेटिव मार्किंग जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर अप्लाई होगी। -0.25 मार्क्स जो है वो ईच रॉन्ग आंसर पे डिडक्ट हो जाएंगे। यानी अगर आपका एक सवाल गलत होता है तो -0.25 हो जाएगा। उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 5 कहता है कि आपको कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा टेस्ट देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई का तरीका का लिखा हुआ है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी, ठीक है। बल्कि रुकें 1 मिनट, मैं जरा पढ़ लूं कि हार्ड कॉपी भेजनी या नहीं भेजनी। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई होगा और ये वेबसाइट है www.recruitments.com.pk, ठीक है। और लिखा हुआ है आगे, हार्ड कॉपी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है और हार्ड कॉपी नहीं भेजनी। एप्लीकेशन फी जो है वो क्या क्या होगी, किस किस पोस्ट के लिए, जितनी भी ग्रेड 17 की पोस्ट हैं उनकी फीस है, अप्लाई करने की फीस है 1400। इसके अलावा जो ग्रेड 7 से लेके ग्रेड 16 की पोस्ट है उनमें अप्लाई करने की फीस है 850 रुपए। जो ग्रेड 7 से ग्रेड 16 की पोस्ट हैं उनमें अप्लाई करने की फीस है 500। और ग्रेड 1 से ग्रेड 6 की जो पोस्ट है उनमें अप्लाई करने की फीस है, सॉरी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 1400 1400 फीस है ग्रेड 17 के लिए, 850 फीस है ग्रेड 7 से लेके ग्रेड 16 तक के लिए, और 500 रुपया फीस है ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 6 के लिए। जो फीस है वो आपने अप्लाई सॉरी फीस जो है वो आपने ऑनलाइन जमा करनी है, ऑनलाइन जमा करवानी है फीस। जिस तरह पीपीएससी की फीस ऑनलाइन जमा हो रही है, इसी तरह ही इसकी फीस भी ऑनलाइन जमा होगी। इसकी फीस ऑनलाइन जमा होगी। अब फीस जमा कहाँ पे करवानी है? बाय पेइंग सिंगल फी अ कैंडिडेट मे अप्लाई फॉर 2 पोस्ट ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पोस्ट। आप एक ही सिंगल फीस में एक ग्रुप की 2 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है
एस SR का मतलब है सीरियल, सीरियल नंबर 28, 28 और 19। अब देख लेते हैं ये 28 और 19 में कौन कौन सी पोस्ट है। तो इन्होंने जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें 2 है, यानी ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर, 8 है ट्रैफिक एनालिस्ट, 28, और अगला क्या था नंबर जी, अगला था 19, 28 19। तो टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ, अब ये एक ग्रुप है। आपने एक फीस जमा करवा के इन 3 पोस्ट में से किसी में भी 2 में अब आप अप्लाई कर सकते हैं। एक फीस जमा करवाएं और इस ग्रुप की 2 पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाय पेइंग सिंगल फी, एक फीस जमा करवा के अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर 2 पोस्ट ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पोस्ट। तो आप एक ही ग्रुप की 2 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो ग्रुप है उसमें आती है सीरियल नंबर 6 7 16 वाली जॉब्स, 6 7 16। तो 6 7 में आती है सब इंस्पेक्टर, 6 में आती है सब इंस्पेक्टर, 7 में आती है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, ठीक है। और 16 में कौन सी आती है, 16 में आती है जी सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। यानी आपने 850 जमा करवा के इन तीनों में से किसी 2 में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक ही फीस में, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप एक ही फीस जमा करवाओ और एक ही ग्रुप की 2 पोस्ट में अप्लाई कर दो। तो ग्रुप्स का मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सीरियल नंबर्स लिखे हुए हैं, 3 सीरियल नंबर्स का एक एक ग्रुप है। ये 3 सीरियल नंबर्स का एक एक ग्रुप है। सीरियल नंबर 11 13 14, जो 11 13 14 वाली जॉब्स हैं वो भी बता देता हूँ। टेक्नीशियन, सुपरवाइजर और सब इंजीनियर, ये एक ग्रुप है, ठीक है। 11 13 14। उसके बाद सीरियल नंबर 12 17 18 21, ये एक ग्रुप है। तो आप एक फीस में एक ग्रुप की 2 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जिसको समझ नहीं आई वो मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके पूछ सकता है, बल्कि नंबर का आप रहने दें, आप इस वीडियो के कमेंट्स के ऊपर जो है वो अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा ताकि सबका फायदा हो जाए। टेस्ट रिजल्ट एंड इंटीमेशन स्लिप शैल नॉट बी सेंड थ्रू पोस्ट। तो आपकी जो स्लिप्स होंगी ना टेस्ट की और जो रिजल्ट होगा वो वेबसाइट पर आना है, वो आपको घरों में नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपने डिटेल्स देनी है वो कंप्लीट देनी है, और कोई भी मसला हो तो ये नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने कांटेक्ट करना है। आप लोगों ने इस फोन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। एमओडी वालों का ये फोन नंबर है, ये उनकी हेल्पलाइन है, इसके ऊपर राब्ता करें, वो आपके तमाम इश्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको फीस का मसला आ रहा है, कोई भी मसला आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा बैच जो लोग ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह उनका टेस्ट अच्छा होगा। और गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, और गूगल लाइसियम के यूट्यूब चैनल में आप जाएं और वहां पे जाके आप वीडियोस देखें। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ चैनल के हवाले से ताकि आपको आइडिया हो। अच्छा जी, ये है गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल। तो गूगल लाइसियम का ये यूट्यूब चैनल है, और इस चैनल के ऊपर जो है आप वीडियोस के अंदर जाएं और वीडियोस देखें आप, ठीक है। इसके अंदर मैंने एजुकेटर जॉब्स की वीडियो के बारे में बताया, और इसके अंदर मेरा स्टूडेंट है जिसने पीपीएससी में टॉप किया, उसका इंटरव्यू है। फिर एफपीएससी की जो लेक्चर की जॉब्स है उनकी तैयारी किस तरह की जाए, पीपीएससी की लेक्चर की जॉब्स की तैयारी किस तरह की जाए। उसके बाद एफआईए की जो जॉब्स है उनकी भी अभी लास्ट डेट आनी है, तो 22 या 24 अगस्त लास्ट डेट है एफआईए जॉब्स की, इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इंग्लिश के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, ये एमओडी की पोस्ट के लिए इंतहाई जरूरी है। ये इंग्लिश के लेक्चर जो करेगा उसका एमओडी इंग्लिश का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा लेक्चर केमिस्ट्री का मेरा स्टूडेंट का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, और ये एग्रीकल्चर ऑफिसर के इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स के।
और कुछ मेरे कोलीग्स के जो मेरे साथ काम कर रहे थे। तो इसके अलावा ये कुछ एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल मैंने करवाए हुए हैं। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो आप इस चैनल को एक्सप्लोर करें, इसमें बहुत कुछ है आपके सीखने के लिए। गूगल लाइसियम का ये चैनल आप नोट कर लें, ये आपके बहुत काम आएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का पता चल सके। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। और मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे जो अप्लाई करने वाला लिंक है ना, वो भी भेज दूंगा, वो लिख दूंगा मैं, तो उसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर लेना आप। और बैच की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब मेरे साथ कांटेक्ट किस तरह करना है?